हेलो बच्चों। आज हम लोग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। ओके, अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। ओके, सपोज मेरे पास है 0.16 एंड मेरे पास है 4। ओके, तो आपको सिंपली डिवाइड करना है 16 डिवाइडेड बाय 4। ओके, एंड देन आपको डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं 1 2, एंड पीछे से आपको मूव करना है 2 प्लेसेस 1 और 2, एंड देन डेसिमल पुट कर देना है। और आपको पता है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको किससे फिल करना है, आपको जीरो से। ओके, तो आपको आपका आंसर मिलेगा 0.04। ओके, दूसरा वे क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इस डेसिमल को रिमूव कर सकते हो। और ये डेसिमल को रिमूव करोगे तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट। सो आपको नीचे 10⁻² यानी 100 लेना पड़ेगा। ओके, देन आप इसको कट कर सकते हो 4 टाइम्स 4 16। ओके, तो अब आपके पास क्या बनेगा, 4/100। और अब आपको नीचे दो जीरोस हैं, तो आपको पीछे से अगेन 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होना होगा, यानी आंसर इज 0.04। ओके, सो आप किसी भी वे में करें बच्चों, आंसर आपको सेम मिलेगा। जो आपको अच्छे से समझ में आता है आप उसको फॉलो करें। ओके, दोनों ही आपके मेथड जो है वो करेक्ट है। ओके, जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट करें, अदरवाइज आप इसको पहले डेसिमल रिमूव करो एंड देन करो। ओके, अब इसका फर्स्ट पार्ट 0.4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो मैं सिंपली 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी 2, और मेरे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1, तो मैं पीछे से एक के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर दूंगी, यानी 0.2। ओके बच्चों, तो मेरा आंसर क्या है, 0.2। नेक्स्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, 0.35 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इसमें भी मैं क्या करूंगी, 5 टाइम्स 7 35, और मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 1 और 2, एंड देन डेसिमल पॉइंट पुट कर दूंगी। ओके, सो मुझे मेरा आंसर मिल गया है 0.07। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, 2.48 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सिंपली जैसे होल नंबर्स को आप डिवाइड करते हो, मैं डिवाइड करूंगी 4 टाइम्स 6 24 एंड देन 2। और अब मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंट करूंगी 1 2 और 1 2, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस पुट कर दूंगी। ओके, फ्रॉम द राइट आपको मूव करना है और उतने ही डेसिमल पॉइंट्स शिफ्ट हो जाना है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 65.4 डिवाइडेड बाय 6। ओके बच्चों, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स 1 6 एंड 6 टाइम्स 9 54। तो आप 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो आपको 0 पुट करना पड़ेगा, एंड देन सॉरी 9 आएगा। ओके, 9 टाइम्स 6 54, एंड देन अब आपको देखना है आपको डेसिमल प्लेस कहाँ पर पुट करना है। आपके पास सिर्फ एक डिजिट है इस डेसिमल पॉइंट के बाद, तो आप पीछे से एक डिजिट यहाँ पे, एक डेसिमल, एक डिजिट आप मूव करोगे और डेसिमल पॉइंट पुट कर दोगे। Okay, so answer is 10.9. Okay, next, fifth part, 6512 divided by 4. Okay, यहाँ पे मेरे पास डेसिमल प्लेस है। Okay, एक बार मैं इसको फिर से लिखती हूँ अच्छे से, 651.2। ओके, अब मैं इसको डिवाइड करूँ सिंपली 4 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स 1 4, then 2 carry होगा 25, then 4 times 6 24, then 11, then 4 times 2 8, and then 3 कैरी होगा 32, तो 4 टाइम्स 8 32। ओके, और अब मैं यहाँ पे अगर डेसिमल प्लेसेस काउंट करूँ तो 1, तो सिर्फ मुझे यहाँ पर एक प्लेस शिफ्ट होना है, और मेरा आंसर है 162.8। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डेसिमल रिमूव करके दिखाती हूँ। 14.49 डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो अगर मैं ये डेसिमल रिमूव करूंगी तो इसके बाद मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, 2, तो मुझे नीचे 10⁻² लेना है। फिर मैं इसको सिंपली से डिवाइड कर सकती हूँ, 7 टाइम्स 2 14, और 7 7 49, और मैं 2 डिजिट्स एक साथ डिवाइड कर रही हूँ, सो आई हैव टू टेक 0 एंड 7।
ओके, अब मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 207/100। ओके, और अब मेरे पास नीचे कितनी डिजिट्स हैं, कितने जीरोस हैं, दो, तो मुझे ऊपर दो डिजिट शिफ्ट होना होगा, यानी 2.07। ओके बच्चों, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट, 3.96 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसको मैं सिंपली डिवाइड करूँ, सो 4 टाइम्स 936, अगेन 4 टाइम्स 936, और मेरे पास डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आप यहाँ पुट करोगे और 0। ओके, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को डिवीजन अच्छे से आता होगा। okay? और ये बहुत सिंपल डिवीजन है, होल नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, 0.805। ये बहुत ही सिंपल है, 16 टाइम्स 5 क्या होता है, ये देखो। चलो मैं यहाँ पे डेसिमल रिमूव करती हूँ, तो यहाँ पे एक की डेसिमल रिमूव किया मैंने, तो कितना आएगा, 100। सो 5 टाइम्स 1 5, देन आपका 3 कैरी ओवर होगा यहाँ पे, एंड 5 टाइम्स 6, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 16/100। और अब मेरे पास नीचे दो जीरोस हैं, तो मुझे दो प्लेसेस मूव करना होगा, यानी 0.16। ओके, सो ये है मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर सारे डिवीजन 10 से हैं। ओके, पहले मैं आपको इसको डेसिमल रिमूव करके दिखाती हूँ। 4.8 डिवाइडेड बाय 10। ओके, आप इसका डेसिमल रिमूव करोगे, आपके पास एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब आपके पास क्या बन रहा है, 48/100। ओके, सो 48/100 मतलब आपके पास नीचे दो जीरोस हैं। बच्चों, आपको पीछे से दो डिजिट्स मूव करना है, 1 2, एंड डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 0.48। ओके, तो ये हमने कैसे किया, डेसिमल रिमूव करके किया। ओके, और हम इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, सिंपली आपको एक डिजिट जो है वो और शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो यहाँ से एक आप यहाँ मूव होके डेसिमल पॉइंट पुट कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई में वी मूव टू द राइट, ओके, और डिवीजन में वी विल मूव टू द लेफ्ट। ओके, अब सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। चलो इसको भी मैं आपको एक बार डेसिमल रिमूव करके दिखाती हूँ। 52.5 डिवाइडेड बाय 10, ये डेसिमल रिमूव करो, इसके बाद वन डिजिट है तो पुट 0, एक जीरो आप लोगे, और अब आपके पास नीचे दो डिजिट है, नंबर लिखो, और दो जीरोस जो है, दो जीरोस है आपके पास, तो दो डिजिट्स मूव करो, और आंसर इज 5.25। ओके बच्चों, सो 10 से मल्टीप्लिकेशन है, 100 से है, या डिवीजन है, आप बिल्कुल डायरेक्ट अपना आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट, 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने सिंपली लिखा 7, और मुझे पता है कि मुझे एक डिजिट और मूव करना है, तो यहाँ से ऐसे मूव करना पड़ेगा, और इस प्लेस को मैं जीरो से फिल करूंगी, और ये आएगा मेरे पास 0.07। देन फोर्थ, 33.1 डिवाइडेड बाय 10, तो अगेन मुझे एक डेसिमल प्लेस और मूव करना है, यानी मुझे इधर जाना है, तो मेरा आंसर आएगा 3.31। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है ये कैसे कर रहे हैं हम। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट, 272.23 डिवाइडेड बाय 10। अगेन सिर्फ आपको क्या करना है, एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाना है टू द लेफ्ट, यानी 27.223। ओके, सो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट, 0.56 डिवाइडेड बाय 10, तो ऑलरेडी जहाँ पे आपके पास डेसिमल है, वहां से आप एक डिजिट और मूव कर लो, तो हमारा आंसर आएगा 0.056। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट करेंगे सेवेंथ पार्ट, 3.97 डिवाइडेड बाय 10। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे एक ही जीरो से डिवाइड करना है, तो मैं एक प्लेस मूव कर लूंगी,
यानी 0.397। ओके, सो जितनी देर में हम डेसिमल रिमूव करते हैं उतनी देर में हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जितने भी डिवीजन है वो 100 से है, तो ऑब्वियस अब हमें दो डिजिट्स जो है वो मूव करना है। ओके, सो मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 2.7 डिवाइडेड बाय 100। मुझे क्या करना है बच्चों, 1 2 एंड देन डेसिमल पॉइंट पुट करना है। सो 0.027। ओके, और आप इसको कैसे कर सकते हो, आप ये 2.7 है डिवाइडेड बाय 100 है, इसका एक ये रिमूव करो तो टेस्ट के बाद एक डिजिट है तो आप एक जीरो पुट करोगे नीचे, एंड देन यू हैव थ्री जीरोस इन द डिनोमिनेटर। तो अब आपको तीन प्लेसेस मूव करना है बिल्कुल फ्रॉम द राइट, 1 2 एंड 3, एंड देन आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है। सो अगेन आंसर इज 0.027। ओके, सो आप जिस वे में करेंगे आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को। सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, 0.3 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो अगेन मुझे क्या करना है, मेरे पास 100 है, दो जीरोस है, मुझे दो डेसिमल प्लेसेस मूव करना होगा। तो यहाँ पे डेसिमल है तो आप 1 और 2 मूव करोगे तो आपको मिलेगा 0.003। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे 0.78 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे भी मुझे दो प्लेसेस मूव करना है। ओके, यानी 1 और 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.0078। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं 432.6 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो 1 2, सो आंसर क्या आएगा बच्चों, 4.326। ओके, नेक्स्ट 23.6 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, दो डिजिट्स मूव करना है, 1 2। ओके, सो यहाँ पे आएगा 0.236। सो ये आंसर है हमारा। लास्ट पार्ट लेंगे हम इसका, 98.53 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो 1 2 और हमें हमारा आंसर मिल गया है 0.9853। ओके बच्चों, सो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट करेंगे अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सारे डिवीजन जो है वो 1000 से है। ओके, सो अगेन मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दोनों वेज में करके दिखाऊंगी। 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करती हूँ तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मेरे पास एक जीरो नीचे आ जाएगा। ओके, अब मेरे पास नीचे फोर जीरोस हैं तो मुझे फोर डेस फ्रॉम द राइट। ओके, 1 2 3 4 और फिर डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो ये प्लेसेस को मैं जीरो से फिल कर दूंगी। तो मेरे पास आंसर आएगा 0.079। ओके, और मैं कैसे कर सकती हूँ, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। सो अगेन यहाँ पे नीचे तीन जीरोस हैं तो मुझे डेसिमल के बाद यहाँ पे तीन डिजिट्स मूव करना है, 1 2 3 एंड देन डेसिमल पुट करना है। तो ये दो प्लेसेस को मैं किससे फिल कर दूंगी, जीरो से। तो 0.0079। ओके बच्चों, सो ये दोनों तरीकों से मैंने आपको बताया है, आप जैसे मर्जी कर लो, आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 26.3 अपॉन 1000। ओके, तो अगेन बच्चों कितना मूव करना है, तीन डिजिट, तो 1 2 3 एंड देन डेसिमल। सो 0.0263।
3. Okay. Third, 38.53 divided by 1000. Okay. So यहाँ पे भी कितना मूव करना है? 3 डिजिट, 1 2 3 एंड देन डेसिमल पुट करोगे. So 0.03853. ओके. सो ये दो पार्ट हमने कर लिए हैं. लास्ट 2 पार्ट्स रहते हैं हमारे. फोर्थ पार्ट 128.9 divided by 1000. So again 1 2 3 and then decimal put करेंगे. So 0.1289. ओके. सो ये है इसका आंसर. लास्ट पार्ट 0.5 divided by 1000. सो 1 2 3. तो बच्चों क्या आंसर आएगा? 0.00. ओके. एंड अगेन 0 एंड देन 5. ओके. सो ये है हमारा आंसर. नेक्स्ट करेंगे अभी हम. अब यहाँ पर हम जो डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, वो एक डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. ओके. डेसिमल को डेसिमल से या होल नंबर को डेसिमल से. तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो. ओके. इन क्वेश्चंस को मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि आप इनको लाइक डेसिमल रिमूव करके करो. ओके. ये क्या है? 7/3.5. सबसे पहले आप डिवीजन फॉर्म में लिखो. अब आपको डेसिमल रिमूव करते हुए ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल न्यूमरेटर में है तो जीरोस नीचे लगेंगे डिनोमिनेटर में, और अगर डेसिमल डिनोमिनेटर में है तो जीरोस जो है वो आपको न्यूमरेटर में पुट करने हैं. ओके बच्चों. सो मेरे पास यहाँ पर डेसिमल जो है वो डिनोमिनेटर में है और डेसिमल के बाद एक डिजिट है. ओके. तो अगर मैं ये डेसिमल रिमूव करती हूँ तो मैं सिंपली एक जीरो पर पुट कर सकती हूँ. तो मेरे पास क्या आया? 70/35. और बच्चों ये डायरेक्ट कट हो रहा है. 35 टाइम्स 2 70. सो मेरा आंसर आ चुका है 2. ओके. नेक्स्ट करेंगे. आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को जो अगर इजीली हो रहे हैं, जैसे अब अगर हम सेकंड पार्ट देखें ना, तो वो बिल्कुल हमको डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि डेसिमल नीचे डिनोमिनेटर में है. 36 डिवाइडेड बाय 0.2. ओके. तो अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपली डिवाइड करूँ तो मुझे 18 मिलेगा. ओके. देखो यहाँ पर क्या आएगा. इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो ऊपर एक जीरो, और अब इसको सिंपली आप कट कर दो. 180. 2 से डिवाइड हो रहा है ये. ओके. सो डेसिमल रिमूव करके आपको ज्यादा इजी रहेगा. ओके. अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. नेक्स्ट करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3.25 0.5. ओके. अब देखो इसको कैसे करेंगे. 3.25. ओके. इसका डेसिमल हटाओ और नीचे कितने जीरोस आएंगे बच्चों? 1 और 2. ओके. और यहाँ पे क्या है? 0.5. इसका डेसिमल हटाओ तो ऊपर कितने जीरोस आएंगे? 1. ओके. अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ये वाला जीरो इससे कैंसिल आउट करो और इसको इससे डिवाइड करो. तो आपके पास क्या आएगा? 5 टाइम्स 6 30 एंड 5 टाइम्स 5 एंड देन नीचे आपके पास आएगा 10. अब आपको पता है इसको कैसे करना है. ओके. पीछे से आप के बाद डेसिमल लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.5. ओके. सो ये है हमारा आंसर. अब हम नेक्स्ट करेंगे. सो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 30.940.7. ओके. अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी. 3094 और डेसिमल के बाद बच्चों दो डिजिट्स हैं तो मैंने यहाँ पे दो जीरोस लगा दिए.
डिनोमिनेटर में मेरे पास ऑलरेडी 0.7 था, तो मैंने एक ये डेसिमल रिमूव करने के लिए एक जीरो ऊपर लगा दिया। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, और अब आप इस 3094 को 7 से डिवाइड करो। ओके, तो आपको मिलेगा 7 4 28 4 4 2। ओके, कैसे डिवाइड करते हैं मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ओके, 7 टाइम्स 428, देन अगेन 7 टाइम्स 428, एंड देन 7 टाइम्स 240, और आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चों? जीरो। ओके, सो अब मेरे को 442 अपॉन क्या है, मेरे पास एक जीरो है। अब इस एक जीरो को हम कैसे करते हैं, पीछे से एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे और हमारा डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। सो आवर आंसर इज 44.2। ओके, सो ये है हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, देखो हम एक काम, एक तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको न्यूमरेटर का जो है डेसिमल रिमूव करना है तो आप जीरो डिनोमिनेटर में पुट करोगे। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करती हूँ तो मैं एक जीरो नीचे लगाऊंगी, और यहाँ से रिमूव करती हूँ तो दो जीरोज ऊपर लगाऊंगी। ओके, और व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंपली मेक देम लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स मतलब जिनके डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो ऊपर भी दो डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगी और ये डेसिमल सिंपली रिमूव हो जाएगा। ओके, सो आपको इस तरीके से भी करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, एंड अब आपके पास आंसर क्या आएगा, 25 टाइम्स 250, सो आवर आंसर इज। ओके बच्चों, सो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, सो अब हम आगे करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, सिक्स। ओके, सो यहाँ पर भी हम अगर देखें तो 7.75 0.25। आप क्या करोगे बच्चों, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे दो जीरोज आएंगी, इसका भी डेसिमल हटाओगे तो नीचे दो, ऊपर दो जीरोज आएंगी, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो अभी मैंने आप लोगों को बताया था लाइक डेसिमल्स। ओके, तो हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 7.75 दो डेसिमल प्लेसेस हैं। ओके, एंड 0.25 दो डेसिमल प्लेसेस हैं। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं तो आप सिंपली डेसिमल को रिमूव कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो। ओके, देन अब आप इसको डिवाइड कर लो या आप इसको कट कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। अगर मैं इसको सिंपली कट करूं, 5 टाइम्स 5, देन 5 टाइम्स 1 2 कैरी होगा, देन 5 टाइम्स 5 25, देन अगेन 5 टाइम्स 5 21 25, एंड अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 31। ओके, और सिंपली आप लॉन्ग डिवीजन से अपना इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 76.5 0.5। तो आप क्या करोगे, इसका डेसिमल प्लेस हटाओगे न्यूमरेटर का तो नीचे एक जीरो आएगा, और इसका डेसिमल प्लेस हटाओगे तो ऊपर दो जीरोस आएंगे। ओके, और अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ, 0.15। इसके बाद दो डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे एक जीरो लगा दूंगी और ये डेसिमल हटा दूंगी। ओके, और अब मेरे पास क्या बन जाएगा, 7650 डिवाइडेड बाय 15, और अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। ओके, सो 15 टाइम्स 5 75, एंड देन 1 एंड 0। ओके, सो आवर आंसर इज 510। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। मैंने आपको ऑलमोस्ट तीन वेज बता दिए हैं। ओके, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप इसको वैसे फॉलो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। अब इसके बाद भी एक डेसिम एक प्लेस है, इसके बाद भी एक डिजिट है, तो मैं इसको ऐसे ही रिमूव कर देती हूँ। ओके, एंड देन अब हम इसको डिवाइड करें, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 7 टाइम्स 2 14, 7 5 35, एंड 7 4 28, एंड देन 2 टाइम्स 27 इज 50। ओके, सो आप लॉन्ग डिवीजन करो या ऐसे डायरेक्ट कट करो, दोनों ही करेक्ट है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ओके, देन 9 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जीरो लगा दिया और ये डेसिमल रिमूव कर दिया। तो डेसिमल के बाद मेरे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए। और अब मैंने इसको 13 से डिवाइड किया, 13 टाइम्स 1 13 एंड 0, देन 13 टाइम्स 2 26 एंड 1। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 21/10। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो है, तो मैं पीछे से एक डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाऊंगी और डेसिमल पॉइंट पुट कर दूंगी, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया है 2.1। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। सो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? ओके बच्चों, ऐसा हमने क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में भी किया था। आपको याद रखना है कि अगर आपको एक की क्वांटिटी दे रखी है या एक की वैल्यू दे रखी है और आपको ज्यादा की निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और अगर आपको एक की निकालनी है और 2.4 की दे रखी है तो हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ओके, स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ओके, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, कितना है बच्चों, 43.2 किलोमीटर। तो अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड निकालना है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो मुझे सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, और अब मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगी, पहले डिवीजन फॉर्म में ऐसे लिखूंगी और दोनों के बाद एक ही डिजिट है तो मैं इसका डेसिमल ऐसे ही रिमूव कर दूंगी। ओके, अब मैं अगर इसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करूँ, 4 से डिवाइड करूँ, सो 4 टाइम्स 6 24। ओके, देन 4 टाइम्स 1 4 एंड 4 टाइम्स 8 32। मैं दो डिजिट एक साथ डिवाइड करूंगी तो आई पुट 0। ओके, एंड देन 6 टाइम्स 1 6 एंड देन 8। ओके, 8 टाइम्स 6 48। सो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कवर होगा। ओके बच्चों, सो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको इससे हेल्प हो सके। ओके, सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।